नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। मैं पिंकी मिश्रा आप सभी की क्लास में एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख के ही समझ गए होंगे कि आज हम क्लास में चर्चा करेंगे इंडेक्स, ग्लोबल इंडेक्स की बात करेंगे, जिसमें 2020 और 2021 के इंडेक्स पर चर्चा करेंगे, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। बिकॉज कल की क्लास में भी आप सभी ने देखा होगा कि आर ओ में जो है इससे जो है 2 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे आप सभी को सारी नोटिफिकेशन और की जितनी भी लिंक है क्लास की वो वहाँ पर शेयर की जाती है और आप सभी लोगों को टाइमली मिलती रहे। ठीक है, चलिए ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी। इसके अलावा आप सभी लोग हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, पिंकी मिश्रा 2708 मेरी इंस्टा आईडी है। ओके, चलिए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला जो इंडेक्स है ग्लोबल साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021। आप इस बात पर ध्यान देंगे कि 2021 की बात हो रही है, 2020 की बात हो रही है, इस बात को ध्यान देते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ग्लोबल साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021 के जो है मतलब सबसे पहले बात करेंगे जारीकर्ता संस्था कौन है। तो इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन जो है इसके जारीकर्ता संस्था है। सम्मिलित देश की बात करें तो इसमें 194 देश सम्मिलित हुए। ठीक है, अगर शीर्ष स्थान की बात करें तो टॉप 3 शीर्ष स्थान की बात करें तो देखेंगे अमेरिका, ब्रिटेन एवं सऊदी अरब जो है और स्टोनिया। ठीक है, ये किस पे थे, शीर्ष स्थान पे थे। ठीक है, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो आप लोग देख सकते हैं इसके जारीकर्ता ब्लूमबर्ग। सम्मिलित देश 200 शीर्ष स्थान पर रहा दक्षिण कोरिया। निम्नतम स्थान पर कौन सा देश रहा, 131वें यमन और 130वें गिनी। अगर भारत के स्थान की बात करें तो भारत का जो स्थान था कौन से नंबर पे था, 50वें नंबर पे भारत का स्थान रहा। भारत का स्थान कौन से नंबर पे रहा, 50वें नंबर पे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करें 2020 की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के जो जारी करता है वह कौन से हैं, येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय। ध्यान रखेंगे, जो ये जो है विश्वविद्यालय द्वारा विश्व आर्थिक मंच WEF के सहयोग से जारीकर्ता संस्था कौन कौन से हैं आप लोग ध्यान रखेंगे। सम्मिलित देश की बात करें तो 180 देश सम्मिलित थे। टॉप 3 जो शीर्ष स्थान पर रहे तो डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड टॉप 3 शीर्ष स्थान पर रहे। अगर हम बात करें कि निम्नतम स्थान यानी 180 नंबर पे कौन है, लाइबेरिया। अगर हम बात करें भारत का स्थान तो आप लोग देख सकते हैं भारत का स्थान क्या है, 168वां स्थान रहा भारत का। और 2018 की बात हो रही है तो 177वें स्थान पर भारत का जो स्थान रहा वो कौन से स्थान पे था, 177वें स्थान पर 2018 में। ठीक है, पूछता है अगर तो बता देंगे। बाय द वे न्यू अभी पूछेगा तो 2020 का पूछता है तो बता दीजिएगा 168वें स्थान पे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021, देखिए यही क्वेश्चन आप सभी के कल के एग्जाम में आया था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 के जो जारी करता है वह कौन सी संस्था है, तो उसमें ऑप्शन में दिया होगा जर्मन वॉच। ठीक है, तो कौन है इसके जो है जारीकर्ता, जर्मन वॉच है। सम्मिलित देश 57 देश एवं यूरोपीय संघ। ठीक है, शीर्ष स्थान पर तो बता दें आप सभी को कि पहला, दूसरे, तीसरे स्थान पर कोई भी देश अपना जो है स्थान नहीं बना पाया, 1 2 3। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन पर कोई देश नहीं अपना स्थान बना पाया। तो अगर फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ शीर्ष स्थान की बात करें तो स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन पर कौन सा स्थान रहा, मतलब कि कौन से देश का स्थान रहा, तो आप लोग यहाँ पे दिया रहेगा ऑप्शन में कि कोई भी नहीं। ठीक है, तो आप कोई भी नहीं लगाएंगे। निम्नतम स्थान की बात करें तो निम्नतम स्थान 61 नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का स्थान सीधे जो पूछ रहा है तो भारत का स्थान 10वां स्थान और 2020 में कौन से स्थान पर था, 9वें स्थान पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स क्या है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग जो है इसकी अच्छे से नहीं हो पाई है, बट आप लोग इस पर मत जाइएगा क्योंकि मैं खुद ही बोल रही हूँ तो इससे आप लोगों को क्लियर है कि मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 की बात हो रही है। आपको पढ़ाई से मतलब है, आपको डाटा जो है कलेक्शन अच्छा होना चाहिए, है ना, कि आप जो डाटा कलेक्शन कर रहे हैं वह क्या है, वो इम्पोर्टेंट है ना।
तो जारीकर्ता संस्था इसकी बात करें तो जारीकर्ता संस्था विश्व बैंक। तो कल के ऑप्शन में विश्व बैंक दिया था, तो आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। तो इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का जो जारीकर्ता संस्था है वह विश्व बैंक है। सम्मिलित देश की बात करें तो 190 देश सम्मिलित। शीर्ष स्थान पर टॉप 3 न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग। निम्नतम स्थान की बात हो रही है तो 190वें स्थान पे सोमालिया, ठीक है, निम्नतम स्थान की। भारत का स्थान अगर पूछे तो भारत का स्थान क्या था, 63वां स्थान था। और 2019 में 77वां स्थान था, 2018 में 100वां स्थान था। और इस साल जो है हाल ही में विश्व बैंक ने इस सूचकांक को जारी करने से मना कर दिया है। तो ये विशेष बात है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में जो है किसने जो है विश्व बैंक ने किस सूचकांक को जारी करने से मना कर दिया है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि विश्व बैंक किसके जारीकर्ता संस्था का नाम है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक की बात करें। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 की बात हो रही है। तो जारीकर्ता संस्था विश्व आर्थिक मंच WEF, विश्व आर्थिक मंच WEF। सम्मिलित देश की बात करें तो 156 देश सम्मिलित थे। टॉप 3 जो है शीर्ष स्थान पर बात करें तो आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे जो है टॉप 3 स्थान पर है, ठीक है। और अगर निम्नतम स्थान की बात करें तो अफगानिस्तान और 155 पर यमन, 156 पर अफगानिस्तान, 155 पर यमन। अच्छा, यहाँ पे भारत का जो है हम शायद नहीं ले पाए हैं, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता दे रही हूँ। तो भारत का अगर स्थान पूछता है विश्व लैंगिक 2021 के सूचकांक की बात करता है तो भारत का जो स्थान है वह कौन से नंबर पे है, 140वां, नोट कर लीजिएगा। भारत का जो स्थान है क्या है, वैश्विक लैंगिक जो है सूचकांक 2021, तो भारत का स्थान 144वां है। अगर 2020 में पूछे तो 2020 में कौन से स्थान पर था, तो 112वें स्थान पर, ठीक है। 112वें स्थान पे कौन से ईयर में, 2020। और अगर 2021 की बात करें तो 140वें स्थान पर भारत का स्थान रहा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021, ठीक है। 2021 की बात हो रही है तो जारीकर्ता संस्था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। देश कितने इसमें सम्मिलित थे, तो 120 देश सम्मिलित थे। शीर्ष स्थान की बात हो रही है यहाँ पे, तो शीर्ष स्थान पर टॉप 3 स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन। निम्नतम स्थान 120 पे बुरुंडी और 119 पे लाइबेरिया, ठीक है। अगर हम भारत का स्थान पूछता है, भारत का जो स्थान है कौन से नंबर पे, 49वें स्थान पर भारत का स्थान है। और 2020 की बात करें तो 52 स्थान पे, ठीक है। 52 नंबर पे जो है आप सभी का क्या था, क्या स्थान रहा भारत का 2020 में। और जो है 2021 की बात हो रही है यहाँ पे, तो 49वें नंबर पे रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान देंगे अंतर्राष्ट्रीय, थोड़ा सा इरेज हो गया है बट मैं पढ़ रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021, नोट कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात हो रही है तो जारीकर्ता संस्था US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी USCC, ठीक है, का वैश्विक नवाचार नीति केंद्र, इस चीज़ को लिख लेंगे आप लोग। तो इसके जारीकर्ता संस्था कौन है, USCC का वैश्विक नवाचार नीति केंद्र। अगर सम्मिलित देश की बात करें तो 53 जो है कंट्री जो है इसमें सम्मिलित थे। शीर्ष स्थान की बात करें, टॉप पोजीशन क्या था, कौन से कंट्री का था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, नोट कर लेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और थर्ड पर जर्मनी, ठीक है, टॉप 3। अगर बात करें निम्नतम स्थान पर तो वेनेजुएला 53 और 52 पे पाकिस्तान। बात करते हैं भारत का, तो भारत का जो स्थान रहा वो 40वां था, ठीक है। और 2020 की अगर बात करें तो 2020 में भी 40वां स्थान ही रहा, ठीक है। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 की बात करें तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021, सबसे पहले हम जारीकर्ता की बात करें तो हेनले एंड पार्टनर्स जो है इसके जारीकर्ता संस्था है। तो इसको याद करना तो बहुत ही ईजी है, नाम से ही क्लियर है, ठीक है। 2021 की बात हो रही है। सम्मिलित देश 116। शीर्ष स्थान की बात करें तो शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा, शीर्ष स्थान की बात हो रही है तो टॉप 3 कंट्रीज़ जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया। निम्नतम स्थान की बात करें तो 116वें नंबर पे अफगानिस्तान। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का देख लेंगे, तो भारत का यहाँ पे देखेंगे ताजिकिस्तान तथा गैबन के साथ 90वें स्थान पर कौन सा रहा, भारत का स्थान रहा। कौन से स्थान पर, 90वें स्थान पे। उसके साथ और कौन सा देश सम्मिलित था, ताजिकिस्तान तथा गैबन, ठीक है। और पूर्व गणना में कौन से पोजीशन पे रहा, 84वीं, ठीक है। नेक्स्ट,
ये ध्यान रखेंगे, ये 2021 की बात हो रही है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की बात हो रही है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की बात हो रही है। तो जारीकर्ता संस्था हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल। सम्मिलित देश 178 देश सम्मिलित। शीर्ष स्थान पर रहा सिंगापुर, निम्नतम स्थान पर रहा उत्तर कोरिया। भारत का स्थान मेन जो है आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, 121वें पोजीशन पर रहा भारत का प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जलवायु जोखिम सूचकांक। जलवायु जोखिम सूचकांक की बात करें तो इसके जो है जारीकर्ता, तो जारीकर्ता कौन थे जलवायु जोखिम सूचकांक के? जर्मन वॉच। ठीक है, दोबारा ले लिया मैंने, नहीं, जलवायु जोखिम सूचकांक में जो है 2021 की बात हो रही, तो जारीकर्ता जर्मन वॉच। सम्मिलित देश 180। अगर हम शीर्ष स्थान पे बात करें तो मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास। ठीक है, तो मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास जो है शीर्ष स्थान पर रहे। ठीक है, निम्नतम स्थान की बात करें तो निम्नतम स्थान जो है पता नहीं है, और भारत का इसके स्थान की बात करें तो 7वां स्थान। ठीक है, निम्नतम स्थान और भारत का स्थान अगर पूछे तो कौन से पोजीशन पे रहा? 7वें स्थान पर। ठीक है, इंडेक्स ध्यान रखेंगे, 2021 की ये बात हो रही थी, 2021 के इंडेक्स की बात हो रही है, जलवायु जोखिम सूचकांक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वैश्विक शांति सूचकांक 2021 की बात हो रही है। वैश्विक सूचकांक 2021 की बात हो रही है, तो यह बताएंगे कि इसके जारीकर्ता संस्था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, इसमें देश कितने सम्मिलित थे? 163 देश सम्मिलित थे। शीर्ष स्थान पे बात हो टॉप 3, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क जो है टॉप पोजीशन पे रहे। अगर निम्नतम स्थान 163वें पे अफगानिस्तान, 162वें पे यमन। भारत के स्थान की बात करें तो 135वां भारत का क्या रहा स्थान? 135वां स्थान रहा। स्कोर देख लेंगे आप सभी लोग। अगर 2020 की पूछता है आपसे भी से, तो 2020 में कौन से पोजीशन पे रहा? 137वें पोजीशन पर रहा। ठीक है, 137वें स्थान पर। वैश्विक भूखमरी सूचकांक, देखो क्लियर नहीं है बट आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या है हो रहा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020? जारीकर्ता संस्था कौन है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे देख लेंगे आप सभी लोग। तो वैश्विक भुखमरी इंडेक्स 2020 में जो है देश कितने सम्मिलित थे? 107। और अगर बात करें कि शीर्ष स्थान पर, तो बेलारूस निम्नतम स्थान पर जो है 4। ठीक है, भारत का स्थान जो है 27.2 के गंभीर श्रेणी प्राप्तांक के साथ 94वें स्थान पर। 2019 में 102वें स्थान पर, 2018 में 103वें स्थान पर, और दोबारा से 2021 में आप सभी लोग देखेंगे अगर भारत का स्थान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2021 की जो पोजीशन है भारत की, वह कौन से पोजीशन पे है? 101वें पोजीशन पर है, 101। दोबारा से जो है भारत का जो पोजीशन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की बात करें, या 2020 की थी, ध्यान देंगे दोस्तों। 2020 पे कौन सा पोजीशन था? 94वें पोजीशन था गंभीर श्रेणी प्राप्तांक के साथ। इस बार तो और भी गंभीर श्रेणी हो गई है, तो कौन सी पोजीशन पे है? 101 जो है स्थान है इसका इस बार भारत का 2021 के ग्लोबल इंडेक्स में। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप लोग 2019 में तो और भी बेकार था, 2018 में भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021। हाँ, यहाँ पे आप सभी का क्या पूछ रहा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात हो रही है 2021 की। तो जारीकर्ता संस्था संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क इसके जारीकर्ता संस्थाएं। सम्मिलित देश 149। शीर्ष स्थान पर टॉप 3 पोजीशन पर कौन थे? फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड। निम्नतम स्थान की बात करें तो अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे। ठीक है, अगर हम भारत के स्थान की बात करें तो भारत का पोजीशन कौन से स्थान पर रहा? 139वें पोजीशन पे भारत का स्थान रहा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अनुसार। और 2020 में कौन से पोजीशन पर रहा? 144वें पोजीशन पर रहा। और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं, उस पर हम और भी आगे चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप जो है आप सभी लोग समझ में आ गया होगा कि क्लास किस तरीके से कौन सा स्थान पर कौन सा देश रहा। टॉप पूछता है आप सभी से, शीर्ष स्थान पूछता है, उसके बाद भारत का स्थान पूछता है, और खासकर आप लोग जारीकर्ता संस्था जरूर याद रखें, क्योंकि आप सभी लोग देखेंगे कल के एग्ज़ाम में भी आप सभी से पूछा हुआ था। चलिए फिर लास्ट में इसी क्वेश्चन में से, इसी जो जितने मैंने क्वेश्चन बताया उसी में से बताइएगा
कि विश्व बैंक किसका जारीकर्ता संस्था है? बताएंगे किस इंडेक्स के जारीकर्ता संस्था जो है विश्व बैंक है। तो अगर आप लोग बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरीके से बेहतरीन क्लास के साथ में, और बेहतरीन क्वेश्चन भी लाएंगे हम। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जहाँ से आप सभी के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम इसमें लेकर आएंगे, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मैं ऐसे छोटी छोटी जो जो भी चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो मैं आप सभी लोगों को डेली क्लास में प्रोवाइड करती रहूँगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरीके से बेहतरीन सेशन के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। और आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और आप सभी लोग इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, पिंकी मिश्रा 2708 में इंस्टा ID है, ओके। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार।